Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 12 of class 3. The chapter name is capacity. Dear student, what is the capacity? About capacity of the basic knowledge we will learn in our class 2. जहाँ हमने ये देखा था कि भाई जैसा यूटेंसिल्स है हमारे पास में, जैसा वो फिगर है वो कितना होल्डिंग कर पा रहा है किसी थिंग्स को, कितना उसका होल्डिंग है, वो हम उसको इनडायरेक्टली हम सीधा सीधा कह पा रहे हैं दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ दैट थिंग्स और दैट यूटेंसिल्स. ओके, सो कैपेसिटी होता क्या है? कैपेसिटी होता है कि भाई हमने एक यूटेंसिल लिया, लाइक हमने एक बॉटल ली, ठीक है, या हमने एक लोटा लिया. अब उस लोटे में कितना लिक्विड हम फिलअप कर पा रहे हैं, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट लोटाज. ओके, सो यहाँ पे इन दिस चैप्टर हम कैपेसिटी का बेसिक नॉलेज ग्रेसअप करते हुए एडवांस की ओर मूव करेंगे एंड देखेंगे कि हमने जो अब तक क्लास 2 में जो नॉलेज लिया था हम उसका यूज़ भी कर पा रहे हैं यहाँ पे और एडवांस की ओर मूव भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर पार्ट 1 एंड इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट द कैपेसिटी. इन शॉर्ट वी कैन से हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंट्रो क्लास. इस इंट्रो क्लास में हम कैपेसिटी का नॉलेज लेंगे. तो चलिए एक 2 फ्रेंड्स से मिलते हैं, वो कहीं जा रहे हैं, अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं और उनकी जो गॉसिप्स हैं, उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं उसको हम फॉलो करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, चमन एंड मानक गो टू हैंड पम्प टू फेट वाटर इन दियर बकेट्स. सो 2 बॉयज़ हैं, उनके पास बकेट्स हैं, वो हैंडपम्प की ओर जा रहे हैं वाटर को कैरी करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पिक्चर. यू कैन सी द पिक्चर एंड 2 बॉयज़ दैट होल्डिंग दियर बकेट्स इन every boy hand is in hand. Okay, and we can see the hand pump also. Dear students, after observing the picture, can you find the difference between these boys and their utensils or buckets? Clear? So हम यहाँ देख पा रहे हैं इन दोनों बॉयज़ का अगर हम कंपेयर करते हैं सो ये देख पा रहे हैं कि जो इनके बकेट्स के साइज़ हैं वो कैसे फील हो रहे हैं, हमें डिफरेंट हो रहे हैं ना. एक का स्मॉल है और एक का बिगर है. सो चलिए पहले इनकी कन्वर्सेशन पे चलते हैं. सो देखिए, मानक सेज, ओ माई गॉड, आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस फुली फिल्ड वाटर बकेट. मानक ने कहा कि भाई मैं जो ये मेरी बकेट है इसको पूरा भर करके नहीं उठा सकता हूँ, आई कॉन्ट लिफ्ट. ओके, बट चमन सेज, बट आई कैन ईजिली लिफ्ट माई वाटर बकेट, देन वाई कैन नॉट यू. जब मैं उठा सकता हूँ भाई तो आप क्यों नहीं उठा सकते? Who says? चमन सेज. मानक सेज आई कांट, बट चमन सेज आई कैन. फिर तुम क्यों नहीं उठा सकते? भाई मैं उठा पा रहा हूँ, आप क्यों नहीं उठा सकते? देन जो मानक है वो एक्सप्लेन करता है. देखिए क्या एक्सप्लेन करता है. मानक सेज, माई बकेट इज लार्जर देन योर्स एंड इट कंटेन्स मोर वाटर इन इट, दैट्स वाई. ओके, ऐसा क्यों है भाई? मेरी जो बकेट है वो लार्जर है तुमसे और इसके अंदर जो वाटर है वो भी कैसा आता है, वो भी तुमसे तुम्हारी वाली बकेट से ज़्यादा आएगा. सो देखिए, चमन सेज, लेट्स टेक ए जग, वी शैल गो टू वाटर द प्लांट्स एंड काउंट द नंबर ऑफ जग फिल्ड विथ वाटर. सो देखिए, उन्होंने एक एक्टिविटी की, उन्होंने एक जग लिया और वो दोनों बकेट्स को लेकर के फिलअप करने के बाद में प्लांट्स के पास में जाता है और वहाँ देखते हैं कि किसकी जो कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी है बकेट की, वो लार्जर है या वी कैन से मोर है. तो चलिए हम भी कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं तब तक. हाउ मच इट कैन होल्ड. सो यहाँ देखिए एक्टिविटी है हमारे पास, नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड टू फिल. डिफरेंट टाइप्स की यूटेंसिल्स को हम देख पा रहे हैं, लाइक भगोना, बॉल एंड वी कैन सी पॉट एंड पैन. और हमारे पास में एक है ग्लास. हमें क्या करना है, इस ग्लास का यूज़ करना है और इन सब यूटेंसिल्स को फिलअप करना है एंड द नंबर ऑफ ग्लासेस को हमें यहाँ पे राइट करना है. भाई कितना ग्लासेस हमें इसको यूज़ किया है इसको फिलअप करने के लिए. सो यह एक्टिविटी आप अपने घर पे इजीली कर सकते हैं बिकॉज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन योर हाउस. क्लियर? सो यहाँ देखिए हम एक गैस आइडिया करते हैं. जैसे सबसे पहले हमने भगोने को फिलअप किया, सो ये ग्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने देखा 6 ग्लासेस में वो फिलअप हो गया. सो वी राइट देयर 6. ओके, बाउल की बात करूँ तो ये ओनली 1 ग्लासेस में फिल हो गया. अगर मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें लगभग 20 मोर देन 20 ग्लासेस आ रहे हैं. ठीक है. आफ्टर पैन की बात कर रहा हूँ, ये 4 ग्लासेस में फिलअप हो रहा है. सो इजीली हमने कैसे फाइंड किया, हमने ग्लासेस के वाटर को इसमें डाल गए और उसके काउंटिंग को फाइंड करते गए. जितना नंबर ऑफ ग्लासेस में ये फिलअप हुआ उतने नंबर्स को हमने राइट कर लिया. ये एक्टिविटी आप सेल्फ से ज़रूर करेंगे. ठीक है. अब व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, 6, 1, 24, व्हाट इज़ दिस? दिस आर द होल्डिंग कैपेसिटी
ऑफ दोज यूटेंसिल्स, ये इन यूटेंसिल्स की होल्डिंग कैपेसिटी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ग्लासेस। ग्लासेस के अकॉर्डिंग किसी ने आस्क किया भाई ये पॉट की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पॉट हमने पूछा कि भाई पॉट की कैपेसिटी कितनी है बताइए, सो वी कैन इजीली से कि इस पॉट में जो ग्लासेस आएंगे वो कितना ग्लासेस आएंगे, 20 ग्लासेस। सो इन शॉर्ट वी कैन से इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो है 20 ग्लासेस की। लाइक द पैन 4 ग्लासेस है, लाइक वी कैन से बाउल की कितना होगा, सो 1 ग्लासेस होगा। हमने देखा भगोना कितना ग्लासेस का है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, सो वी कैन से दैट हैव 6 ग्लासेस कैपेसिटी। सो ये होती है हमारी कैपेसिटी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं किसी यूटेंसिल्स की या किसी भी थिंग की होल्डिंग पावर को हम कैपेसिटी कहते हैं, लिक्विड होल्डिंग पावर को, कि भाई उसने कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, दैट इज़ कैपेसिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग यूटेंसिल्स इन द increasing order of their holding capacity. So dear student, increasing type, increasing मतलब lower to mover या you can say low to big। चलिए स्टार्ट करते हैं। So these are the utensil, different types के हैं। So we can check that थाली, लोटा, bucket, cup, drum, bowl and water tank. So the larger capacity that the utensil hold, that is our water tank. So clear, and the smallest water holding capacity have, that is our bowl। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें कौन सा पैटर्न यूज करना है, इंक्रीजिंग टाइम, लोअर टू हायर। सो देखिए नंबर 1, आफ्टर इट वी कैन चेक कप, नंबर 2 कप से मोर, नंबर 3 थाली, नंबर 4 लोटा, number 5 we can use bucket, after it we can use 6 on drum, and last will be our water tank. So maximum capacity of water tank have and the lowest capacity have, that is our bowl। Clear? So now time to check our next activity. What is the next activity says, look at the picture given below and write their names in descending order of their holding capacity। So dear students, in the previous questions we will discuss about the increasing type capacity holding utensil. In these questions we will write the names in descending order, so higher is upper and the lower as right last। So चलिए start करते हैं। So here is the we can say the sources through which we can find the water, like pond, well and dam। सो दीज आर द सोर्सेज थ्रू विच वी फाइंड द वाटर, हमें यहाँ से तो भाई वाटर मिलता है भाई। सो ये इनमें हमें ये बताना है कि भाई इनकी जो कैपेसिटी पावर है सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे देन उससे कम किसका होगा, एंड एट लास्ट किसका होगा। सो डियर स्टूडेंट, पॉन्ड इज स्मॉलर, वेल देन लार्जर एंड डैम इज द हाइएस्ट लार्जर। सो वी कैन ईजिली राइट डैम on the first number, pond on second number, and at last we can write the well। So this is our decreasing type pattern। डैम में सबसे हैवीएस्ट कैपेसिटी है, देन पॉन्ड में है, देन वी कैन चेक अबाउट द वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा अबाउट द कैपेसिटी कि कैसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स हैं, सोर्सेज हैं या थिंग्स हैं, होल्डिंग उनकी क्या कैपेसिटी है उसका हमने डिस्कस किया है। इस पार्ट में हमने इंट्रो लिया है अबाउट द कैपेसिटी, कैपेसिटी होती क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो बेसिक नॉलेज हमें मिला वो ये है कि जैसा शेप्स होगा, साइज मैटर करती है। जिस थिंग का साइज बिगर है वो कैसा होल्डिंग कर पाएगा, वो ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसकी। जिसका साइज स्मॉल हो रहा है देन उसकी होल्डिंग कैपेसिटी लोअर होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्लास देखा, स्मॉल साइज है, वाटर टैंक देखा, बिगर साइज है। सो वाटर टैंक हैव द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी देन द glass have the lowest capacity। So clear? So dear student, this was our classes that depending on our capacity chapter part 1। in this part we have a look about the intro। So keep watching, keep learning, see you soon in next class। Thank you।